जय हिंद दोस्तों, बायन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेली की तरह आज हम फिर से लेके उपस्थित हुए हैं जीके और जीएस की क्लास, जो रोजाना आपको इस चैनल पे शाम 7 बजे देखने को मिलती है। यह क्लास सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। और बता दें, जो आगामी एग्जाम होने वाला है एसएससी जीडी 2025, उसके लिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसमें जीके और जीएस का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। यह क्लास जो है सुपर फास्ट रिवीजन होने वाली है क्लास, क्योंकि इसमें हम किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और यह नए साल के लिए एक धमाकेदार भी साबित होगी। और इसमें सभी जो भी जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बुकें हैं उन सभी का इसमें निचोड़ शामिल है। उन सभी से सेलेक्टेड क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपना सही जवाब जितना भी बने क्वेश्चन का वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह प्रैक्टिस सेट हमारा 15वां है। इसके पहले के 14 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं चैनल पे। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या होती है? तो किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई हम किससे मापते हैं? बिट से मापते हैं, बिट से। आप लोग ध्यान दीजिएगा। और उदाहरण के लिए यदि बोला जाए कि 32 बिट कंप्यूटर की बात करें तो इसका अर्थ क्या माना जाएगा कि उसके वर्ड लेंथ की लंबाई कितनी है? 32 है, ठीक है ना। तो बिट्स से हम क्या करते हैं? वर्ड की लंबाई नापते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो आपको बताना है जो ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसका फुल फॉर्म होता है, इसका आविष्कारक कौन है? ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। वी.ए. शिवा अय्यदुराई इसके आविष्कारक हैं, जो भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं दोस्तों। 1978 में इसका इन्होंने आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका जैव उर्वरक के रूप में भी उपयोग किया जाता है? तो जैव उर्वरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अमोनिया का उपयोग किया जाता है जैव उर्वरक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। यूटिकुलेरिया जो है एक कीटहारी वनस्पति माना जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ग्लूकोज का एक बहुशाखा युक्त पॉलीसेकेराइड है जो जानवरों और कवक में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। तो कौन है इसका सही जवाब? ऑप्शन 2 ग्लाइकोजन। कौन? ग्लाइकोजन है इसका सही जवाब। ऑप्शन 2 सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सिरका बनाने के लिए का उपयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है सिरका बनाने में? ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है सिरका को बनाने में। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? तो शांति निकेतन का निर्माण करता है ऑप्शन 3 रविंद्रनाथ टैगोर जी। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर जी शांति निकेतन के निर्माणकर्ता माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? जो बुद्ध जी ने उपदेश दिया था वो किस भाषा में है? आपको बताना है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। किस में है? पाली में। कौन सी भाषा? पाली भाषा में बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मांग का नियम कहता है कि, जो मांग का नियम है क्या कहता है? आपको बताना है। इसका सही जवाब ऑप्शन 3 हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या कहता है? यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग की गई मात्रा कम हो जाती है। यदि कीमत बढ़ जाती है किसी वस्तु की तो उस वस्तु की मांग की गई मात्रा भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उल्टा है एक दूसरे के। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप में से गठित है। किससे गठित है? आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए यदि आपको सही जवाब पता रहे तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन और सिलिकॉन से गठित है। किससे? ऑक्सीजन और सिलिकॉन से पृथ्वी का जो पपड़ी है वो मुख्य रूप से गठित है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सिनेबार का एक अयस्क खनिज है। तो सिनेबार किसका एक अयस्क या खनिज है? आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 मर्क्यूरी। किसका? मर्क्यूरी का अयस्क या खनिज माना जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है। इसके परमाणु न्यूट्रॉनों की संख्या आपको बताना है। परमाणु न्यूट्रॉनों की संख्या आपको इसमें से निकालना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 32 में 16 माइनस हो जाएगा। 32 में 16 माइनस हो जाएगा तो कितना निकल जाएगा? 16 बचेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? 16 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है, क्या है? सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है तो वह एक में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन 1 पल्सर में। किस में? पल्सर में परिवर्तित हो जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। सबसे बड़ा एशिया का मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन 2
इसका सही जवाब हो जाएगा गोबी। कौन सा नाम है इसका? गोबी नाम है, जो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था अकबर ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मियाँ तानसेन को। किसको? तानसेन जी को नियुक्त किया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अशोक किस राजवंश के राजा थे? तो अशोक का यहाँ जिक्र किया गया है, तो अशोक किस वंश के राजा थे आपको बताना है, राजवंश के राजा थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 मौर्य वंश के। कौन से? मौर्य वंश के अशोक राजा थे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अपेक्षित घनत्व की इकाई आपको बताना है। अपेक्षित घनत्व की इकाई क्या होती है? तो अपेक्षित घनत्व की इकाई इनमें से कोई नहीं, जितना भी दिया है इनमें से कोई नहीं होती है। तो बता दें अपेक्षित घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4 में आप लोग टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र तो सभी को पता है क्या होती है? 18 साल होती है। कितनी? 18 साल रखी गई है। और बता दें 18 वर्ष की आयु जब पूरा हो जाती है तभी हम वयस्क भी कहलाते हैं। और ये आयु सीमा 28 मार्च 1989 से लागू की गई है। कब से? यदि पूछा जाता है ये आयु सीमा कब से लागू की गई है वोट डालने की, तो 28 मार्च 1989 से लागू की गई है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान को अस्तित्व में लाया गया था, तो कब अस्तित्व में आया भारतीय संविधान? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आई टू हैड ए लव स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आई टू हैड ए लव स्टोरी पुस्तक के लेखक ऑप्शन 3 रविंदर सिंह हैं। कौन है? रविंदर सिंह हैं। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस यस का मतलब क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस यस का मतलब क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन 3 डॉक्यूमेंट को समान नाम से सेव करें। जो नाम पहले से है उसी नाम से सेव करना क्या कहलाता है? कंट्रोल प्लस यस कहलाता है। ये कमांड होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 कायांतरण कहलाती है। क्या कहलाती है? कायांतरण कहलाती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कंट्रोल प्लस एन कमांड का प्रयोग कब किया जाता है या किस लिए किया जाता है आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। न्यू डॉक्यूमेंट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विंडो में फाइल को रिप्रेजेंट करने वाली पिक्चर को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? विंडो में फाइल को रिप्रेजेंट करने वाली पिक्चर को हम आइकन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइकन कहते हैं। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। नव वर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? किसका आयोजन? उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 कर्नाटक में किया जाता है। और उगादि का पर्व जो है नव वर्ष के अवसर पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में भी इसको मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वह कंप्यूटर नेटवर्क जो शहर के कई क्षेत्रों में फैला होता है क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2 मैन कहलाता है। क्या कहलाता है? मैन कहलाता है। और इसका फुल फॉर्म यदि पूछे तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। और यह मतलब पूरे शहर को मतलब घेर के रखता है। पूरे शहर में ये नेटवर्क फैला होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन 2 हो जाएगा मैन। और लैंड क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जो एक किसी लोकल एरिया के लिए होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सी 2 नदियां अरब सागर से गिरती हैं या अरब सागर में गिरती हैं? ध्यान दीजिएगा, कौन सी 2 नदियां अरब सागर में गिरती हैं पूछा गया है आपसे। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 नर्मदा और तापी। जो नर्मदा और तापी नदियां हैं ये 2 नदियां अरब सागर में गिरती हैं। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आयकर विभाग को विशिष्ट फॉर्मेट में फाइल रिटर्न करने हेतु यूजर्स की आवश्यकता होती है, वह फॉर्मेट कौन सा होता है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा XML। क्या होता है? XML। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? तो किस कार्य को विरोध करने के लिए वहाँ सारे लोग एकत्रित हुए थे आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 रॉलेट एक्ट। कौन सा एक्ट? रॉलेट एक्ट को वहाँ जो विरोध करने के लिए सभी लोग एकत्रित हुए थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को
बैसाखी के दिन लोगों की एक बड़ी भीड़ एकत्रित हुई थी, उसी को हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड बोलते हैं, 13 अप्रैल 1919। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कीज MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को एडवांस नहीं करेगी? तो कौन सी कीज जो है एडवांस नहीं करेगी, आपको बताना है। इसका सही जवाब ऑप्शन 1 F4 सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा है? तो किसने संस्कृत पर एक शोध प्रबंध लिखा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1 पाणिनि ने। किसने? पाणिनि ने इस शोध प्रबंध लिखा है संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर सतसंबर पर आधारित होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख को सतसंबत की तारीख में परिवर्तित करने हेतु उसमें कितने वर्ष जोड़े जाते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो 78 वर्ष जोड़े जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, नाविक क्या है, आपसे पूछा जाता है कि नाविक क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 GPS सिस्टम है। बता दें यह भारत का अपना ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, जिसको हम GPS बोलते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये भारत का है, याद रखिएगा, भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा, कौन सा उदाहरण गतिज ऊर्जा का होगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी जितने भी दिए गए हैं ये सभी गतिज ऊर्जा का उदाहरण माने जाएंगे, क्योंकि सभी में जो वस्तु है गति कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल अस्थाश्म के अपक्षय द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन 3 दक्कन का पठार हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, बिना धुली सब्जियां जैसे बंद गोभी को खाने के परिणाम स्वरूप एक क्रीम के संक्रमण के द्वारा मस्तिष्क प्रभावित हो सकता है और दौरा पड़ सकता है। इस क्रीम का क्या नाम होता है, आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 फीता क्रीम। क्या नाम है इसका? फीता क्रीम है, जिसको यदि हम सब्जियां यदि धोकर नहीं खाते हैं और ऐसे ही बना लेते हैं तो हमको क्या हो जाएगा, मस्तिष्क प्रभावित होगा और दौरा भी पड़ सकता है। याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है, आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा आपसे पूछा गया है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो विक्रमादित्य का उपाधि धारण किए थे। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 40 क्वेश्चन जो जीके और जीएस के संबंधित थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। और ये चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ डेली शाम को 7 बजे जीके और जीएस का क्वेश्चन देखने को मिलता है। और नेक्स्ट पार्ट को लेके फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।